Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. लेकिन हकीकत यह है कि 20,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की यहाँ पर खर्च होने के बावजूद भी आज भी सैकड़ों ऐसे नालियाँ हैं, गंदा पानी जो है आज भी गंगा में प्रवर्तित हो रहा है, दूषित आज भी हो रही है, मरे हुए जानवर आज भी तैर रहे हैं कि गठबंधन के अधिकांश सीटों पर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ तक की टीम बनारस में है। देश भर से आप लोकसभा कवरेज देख रहे हैं। इस वक्त बनारस का फ्लेवर अलग अलग तरीके से पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन पहले आपने अजय राय जी से जो बातचीत हमने की वो आपने सुनी। आज हमारे साथ अविनाश पांडे, पूरा इंचार्ज आप हैं, देख रेख कर रहे हैं। अभी तक क्या समझ में आया वाराणसी के बारे में? देखिए, वाराणसी में मैं पिछले 3 दिनों से हूँ और यहाँ पर पहले भी मैं आ चुका हूँ। इस बीच में मैंने लोकसभा के इन 80 लोकसभा सीटों पर दौरा कर और एक बेहतर गठबंधन के जितने भी हमारे घटक दल हैं उस पर बेहतर समन्वय स्थापित करने की एक सफलतम कोशिश की है। और मुझे इस बात की खुशी है कि गठबंधन के जितने भी हमारे राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, इन सबों ने आज मन बनाकर एकजुटता के साथ भारतीय जनता पार्टी को हर एक सीट पर एक कड़ी चुनौती दे रहे हैं। बनारस उसमें से छूटा नहीं है। और बनारस में मैं कह सकता हूं कि यहाँ के लोग अपने आप को पिछले दिनों 10 सालों के कुशासन से आहत फील कर रहे हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि यहाँ की जो उनकी संस्कृति थी, यहाँ के जो मिजाज है, यहाँ की जो बोलचाल है, उसे ना पहचानते हुए आज बाहर से आए हुए लोग और विशेष रूप से गुजरात से आए हुए लोग यहाँ पर उन्हें विस्थापित कर और उनकी जगहों को पर कब्जा कर रहे हैं, उनके व्यवसाय में कब्जा कर रहे हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में उन्हें इस चीज़ का डर है कि बनारस की जो एक आप समझ सकते हैं कि पौराणिक परंपरा रही हुई है और जिन परंपराओं के लिए बनारस पूरे विश्व में जाना जाता है, उन परंपराओं से दूर हटकर और देख दिखावे के आधार पर और यहाँ पर लोगों को सिर्फ बहलाकर फुसलाकर एक अच्छे एक मॉडल सिटी बनाने की बात उनने की, एक स्मार्ट सिटी बनाने की बात की, गंगा जी को स्वच्छित करने की बात की। लेकिन हकीकत यह है कि 20,000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की यहाँ पर खर्च होने के बावजूद भी जिस गंगा नदी को साफ़ करने की बात वो कह रहे हैं, आज भी सैकड़ों ऐसे नालियाँ हैं, गंदा पानी जो है आज भी गंगा में प्रवर्तित हो रहा है और गंगा पूर्ण रूप से दूषित आज भी हो रही है, मरे हुए जानवर आज भी तैर रहे हैं। सो एक प्रकार से जो भी सपने या जो भी एक स्मार्ट सिटी का मॉडल दिखाने की बात और इसे जापान और टोक्यो और एक क्योटो सिटी बनाने की जो बात की थी, लोग भली भांति समझ गए हैं कि सिर्फ बातों का माया जाल है और इसके चलते हुए उन्हें स्थानिक स्तर पर नेता को चुनना होगा जो यहाँ की स्थानीयता को जानता है, जो यहाँ की परंपराओं को जानता है, यहाँ के हमारे जो भी हमारे यहाँ की संस्कृति है उसका सम्मान करता है और स्थानिक लोग जो सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, जो यहाँ के परंपरा और पुरातन काल की परंपराओं का भी जो सम्मान करते हैं, अब वो चाहते हैं कि उसे हम सुरक्षित रखें और इसके चलते हुए पूरे देश में और विशेष रूप से मैं बनारस में कह सकता हूँ कि भारी परिवर्तन की आशा, उम्मीद और लोग मन बना चुके हैं और परिवर्तन होने जा रहा है। तो फिर परिवर्तन कितने मार्जिन से हो रहा है? देखिए, मार्जिन ये चीज़ जिस दिन वोटिंग होगी आप खुद देखेंगे कि 4 तारीख को इसका नतीजा मालूम पड़ेगा। लेकिन आम जनता के अंदर में मैं ये भावना जो एक आक्रोश है वर्तमान सांसद के विरोध में, वो दर्शाता है कि परिवर्तन निश्चित है। लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के सामने अजय राय जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं। मार्जिन 3 लाख से ज़्यादा का था, फिर एक बार 4 लाख से ज़्यादा का 2019 और 14 की मैं बात कर रही हूँ। इस बार क्या अलग फिर प्लान कर रहे हैं, अलग क्या स्ट्रैटेजी फिर बनाई? अजय राय जी हमें एक संघर्षशील व्यक्ति हैं और पिछले 2 चुनावों से कहीं पर भी उनके हौसले में और उनकी हिम्मत में कहीं कोई कमी नहीं आई। आज वो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और साथ ही साथ पिछले 10 वर्षों में जो परिश्रम और लोगों के बीच जाकर जो उन्होंने उनका दुख दर्द में साथ दिया, चाहे कोरोना काल हो, चाहे बाढ़ हो, चाहे यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या आई हो, वो सतत कार्य कर रहे हैं और लोगों के बीच में उन्हें एक विश्वास, एक अपनापन और ज़्यादा बढ़ाया है, भाईचारा बढ़ाया है। और इस बार गठबंधन के चलते जो ताकत बटी हुई थी, वो ताकत को भी आप नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वह ताकत भी एक बड़े रूप में माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश की सोच में, एक राजनीतिक सोच में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है।
प्रियंका, जो आपने लोकल कनेक्ट की बात कही, आपको लगता है वो लोकल कनेक्ट इतना ज़्यादा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को ओवर पार कर देगा? देखिए, लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबी है और लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत भी है। इस एक व्यक्ति के एक मतदान से इस देश से बड़ी सल्तनत, बड़ी से बड़ी सत्ता को पलट कर रख दिया है। और आज जो सोच है और जो मैं जिक्र कर रहा था कि माननीय राहुल गांधी ने मजबूर कर दिया है इस देश के आम नागरिक को सोचने के लिए और सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को सोचने के लिए कि अब नए सिरे से राजनीति को सोचना होगा। और उसके चलते हुए माननीय राहुल गांधी जी के प्रति इस देश की जनता का जो विश्वास, जो एक आशा और आकांक्षा के साथ वो आज माननीय राहुल गांधी जी की ओर, विशेष रूप से गठबंधन की ओर देख रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरा हुआ है। और पूरे उत्तर प्रदेश में एक भारी बदलाव है। और जो मेरे पास में जो जानकारी है और जिस प्रकार का रुझान मैं देख रहा हूँ कि पिछले 6 चरणों में जिस प्रकार से मतदान हुआ, वो मतदान स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पूरे देश के अंदर में एक बदलाव की आंधी है और जिसके मूल सूत्रधार राहुल गांधी हैं। और ये जो आपने बदलाव की आंधी कही, ये किस वर्ग में से आपको निकलती ज़्यादा नज़र आ रही? देखिए, आप अगर इसका एक झलक देखना चाहें तो माननीय प्रियंका गांधी जी और डिम्पल जी का आज से 2 दिन पहले ही यहाँ पर रोड शो था। उस रोड शो में जिस प्रकार का युवा आक्रोशित होकर रोड पर नारे लगा रहा था, जिस प्रकार से गांव-गांव से निकलकर किसान यहाँ पर एकत्रित हुआ था, जिस प्रकार से हमारी मातृशक्ति महिला वर्ग वहाँ पर उपस्थित था, आप अपने आप में इस चीज़ को दर्शाता है कि लोगों के बीच में कितनी आतुरता से वो इस परिवर्तन को देखना चाहते हैं, बदलाव को देखना। और आपको लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के यहाँ आने से फ़ायदा हुआ है? हमने देखा 2 महिलाएं, प्रियंका गांधी और डिम्पल यादव रोड शो कर रही थी, ये जोड़ी है, और दूसरी जोड़ी है राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, जो पहले भी देखने को मिली अन्य राज्यों में। राहुल गांधी जी और प्रियंका जी के बारे में एक चीज़ कहना चाहूँगा, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन पूरे देश के अंदर में कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार से उन्होंने उत्साह बढ़ाया है, जिस प्रकार से एक जागरूकता लाई है, जिस प्रकार से लोगों के ऊपर एक नया चेतन उन्होंने निकाला है। और दोनों आदरणीय राहुल जी और प्रियंका जी जिस प्रकार से पूरे देश में भ्रमण कर कर और मोदी जी के हर उस इरादों को, जिन चीज़ों को लेकर वो लोगों को भ्रमित कर रहे थे, उसे खुले रूप से उन्होंने उस चीज़ को चुनौती दी है और लोगों को सच्चाई से वास्ता कराया है, सच्चाई बताने की कोशिश की है। और इसके चलते हुए मैं समझता हूँ कि एक वीर योद्धा के रूप में माननीय राहुल जी, प्रियंका जी और प्रदेश के अंदर में जिस प्रकार से अखिलेश जी और राहुल जी, प्रियंका जी काम कर रहे हैं, माननीय डिम्पल जी काम कर रही हैं, एक लोगों के ऊपर में एक युवा शक्ति का प्रदर्शन, एक नई सोच, एक नया विज़न और जो इस प्रदेश को एक अपने नए दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, लोगों को उस पर विश्वास ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की एक और सीट की मैं बात करूंगी, हैं तो हम बनारस में। अमेठी बहुत इंटरेस्टिंग है, हम वहाँ भी गए थे। आप अमेठी गए या फिर जो आपको ग्राउंड से फीडबैक मिला, क्या समझ में आया उसमें? आप मैं पूरी 80 सीटों पर मैंने दौरा किया है और ना ही सिर्फ दौरा किया है, मैंने काम भी किया हुआ है। वहाँ के लोगों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के जितने भी संबंधित लोग हैं, उनसे मैंने बात ही नहीं किया, बट उनके साथ में मैंने वहाँ पर लोगों के बीच में भी रहा हूँ। कई बैठकें मैंने आयोजित की हैं, उसमें भी मैंने संबोधन किया है। माननीय राहुल गांधी जी के विशेष रूप से रायबरेली से नामांकन भरने के बाद मैं समझता हूं कि एक बहुत ही जिसको कह सकते हैं कि एक चमत्कारिक ट्रांसफॉर्मेशन कार्यकर्ताओं के उत्साह में और इस परिवर्तन की गति को एक तेज गति दिलाने के लिए माननीय राहुल गांधी जी का नामांकन भरना और माननीय प्रियंका गांधी जी का वहाँ उपस्थित रहना, ये मैं समझता हूँ कि अपने आप में एक बहुत बड़ी ताकत बनकर और परिवर्तन की एक बहुत बड़ी आशा और विश्वास बनकर लोगों के बीच में उपस्थित रहें। और निश्चित रूप से दोनों जगह में आप देखेंगे कि दोनों जगह गठबंधन के प्रत्याशी आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय के एल शर्मा जी भारी बहुमतों से जीत रहे हैं। अमेठी में जो बात चल रही है कि विरोध है स्मृति ईरानी का, आप जब लोगों के बीच में गए, आपको लगा कि इतना विरोध है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है कि जीत जाएंगे के एल शर्मा? देखिए, अहंकार ये सबसे बुरी चीज़ होती है। जिस प्रकार के अहंकार में बहन स्मृति ईरानी जी ने अपने इस 5 वर्षों में लोगों के बीच जो अपना व्यवहार रखा, जो संबंध रखा, वो अपने आप में लोगों को एक बहुत आहत करने वाला रहा है। सरकार की और मंत्री पद की गरिमा को छोड़कर जिस प्रकार के निचले स्तर का वक्तव्य और लोगों के बीच जाकर वो व्यवहार करते रही हैं, उससे वहाँ के लोग निश्चित रूप से आहत महसूस कर रहे हैं। जो कार्य अमेठी के उद्धार के लिए माननीय राजीव गांधी जी से लेकर आदरणीय संजय गांधी जी और अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर एक गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी से संबंध रहे हैं
और एक परिवार के रूप में वहाँ के लोग अपने आप को गांधी परिवार से जोड़ते हैं। ऐसी स्थिति में पिछले 5 वर्षों में विकास के या वहाँ के जन कल्याण के किसी भी कार्य को आप बतला दें, माननीय स्मृति जी किसी भी कार्यों के प्रति गंभीर नहीं रहीं और ना ही वहाँ के लोगों को दुख दर्द को वो समझ पाई। मात्र अपने वक्तव्य से वो चाहती थी कि किसी प्रकार से माननीय राहुल जी का या गांधी परिवार का वो अपमान करें, जिससे वहाँ की जनता भी आहत महसूस कर रही है और साथ ही साथ जो उनका व्यवहार वहाँ के कार्यकर्ताओं से रहा है, वहाँ का संगठन स्वयं भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी ने भी अपने आप की दूरी बना रखी है। ये आपने दर्शाता है कि स्मृति ईरानी जी हार ही नहीं रही हैं, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से इस चीज़ को उन्हें मान्य कर लिया है। जिस प्रकार का वक्तव्य वो उन्होंने किया और कर रही हैं, जहाँ पर उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश की पूरे आपने कहा आप सभी सीटों पर गए, 80 में से इस बार कितनी आ रही हैं? एक बात सुनिश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि गठबंधन के 80 उम्मीदवार जो यहां पर हर सीट पर बहुत गंभीर और बड़ी मजबूती से चुनौती दे रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि गठबंधन के अधिकांश सीटों पर हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आगे के लिए। हमारे साथ अविनाश पांडे जी यहाँ पर थे। उत्तर प्रदेश में क्या रोड मैप है, बनारस में सबकी नज़रें हैं, इस पर बात कर रहे थे। आप लोगों का इस पर क्या कहना है, कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन नितेश के साथ निधि तनेजा, न्यूज़ तक, बनारस से।